नमस्कार दोस्तों, टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में आज 7वां टेस्ट है। जिन्होंने अभी तक 6 टेस्ट नहीं देखा है वे ज़रूर देखें। टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सुकराती विधि को निम्न में से किस तौर पर जाना जाता है। पहला है विचार विमर्श विधि, दूसरा प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है व्याख्यान प्रदर्शन विधि और चौथा है पूछताछ विधि। तो दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि सुकराती विधि के नाम से जानी जाती है, जो कि सुकरात ने दी थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रश्नोत्तर विधि। दोस्तों, किसने दिया था? ये सुकरात महोदय ने दिया था प्रश्नोत्तर विधि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, अभ्यास का नियम अधिगम में डैश के महत्व पर बल देता है। देखिए, अभ्यास का नियम किसने दिया था? थर्डाइक महोदय ने दिया था। 3 नियम दिया था उन्होंने। पहला नियम दिया था प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम। ठीक है, तो अभ्यास का नियम अधिगम में डैश के महत्व पर बल देता है। पहला है पुरस्कार, दूसरा है तात्पर्यता, तीसरा है अभ्यास और चौथा है प्रभाव। दोस्तों, अभ्यास का नियम, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अभ्यास का नियम अधिगम में अभ्यास पर महत्व देता है, प्रैक्टिस पर महत्व देता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, करोल ड्वेक के मानसिकता के सिद्धांत के अनुसार क्षमता की एक वृद्ध दृश्य का महत्व डैश है। एक स्थिर और अनियंत्रित विशेषता, दूसरा है एक व्यक्ति की विशेषता जिसे बदला नहीं जा सकता है, बौद्धिक क्षमताओं का एक समुच्चय जो एक व्यक्ति के पास होता है, और चौथा है कौशल और ज्ञान का विस्तृत विस्तार। तो दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? कोरेल ड्वेक के मानसिकता के सिद्धांत के अनुसार क्षमता के एक बृहद दृश्य का मतलब है, क्या मतलब है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, कौशल और ज्ञान का एक विस्तृत विस्तार है। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, पियाजे के अनुसार बच्चे डैश के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी प्रेरक अवस्था। दोस्तों, पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, पहला दी थी संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा को बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो दोस्तों, जो पियाजे के अनुसार बच्चे डैश के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चौथा, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका समय होता है 0 से 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? पहला है सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए, दूसरा है कोई आकलन नहीं है, तीसरा है सामग्री के संलिप्त होने की आवश्यकता नहीं है और चौथा यह कई संसाधनों का प्रयोग करता है। देखिए, बच्चा सक्रिय अधिगम के रूप में सहयोग के माध्यम से सीखता है। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा क्या होता है? सहयोग से अपने समवयस्कों के साथ सीखता है। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए ऑप्शन नंबर पहला। अगला
क्वेश्चन नंबर 6, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है? पहला है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, दूसरा है जनात्मकता बनाम स्थिरता, तीसरा है विश्वास बनाम अविश्वास और चौथा है घनिष्ठता बनाम विलंगता। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा यानी किशोरा अवस्था में, तो किशोरा अवस्था में सही ऑप्शन होगा पहचान बनाम भ्रांति, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किशोरा अवस्था में निम्न में से किस अवसाद का संकेत होने की संभावना है? पहला है अंकों में अचानक गिरावट, दूसरा है कक्षा में गैर हाजिर होना, तीसरा है दोस्तों से दूर हटना और चौथा है मित्र समूहों को बदलना। तो दोस्तों किशोरा अवस्था में अवसाद होने का जो संकेत होता है वह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, मित्र समूह को बदलना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, थॉर्नडाइक के अनुसार इनमें से कौन सा कथन तत्परता नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण या अभ्यास अधिगम की दक्षता और स्थापित को, दूसरा है इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है, तीसरा है इसका अर्थ यह है कि एक उपयुक्त व्यवहार के प्रहार होने तक जीव अपनी प्रक्रिया बदलता रहता है, और चौथा है इसका अर्थ है कि प्रयास और त्रुटि के कारण संबंध बनते हैं। दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम दिए थे, पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम और तीसरा था प्रभाव के नियम। इन्होंने 3 नियम दिया था, लेकिन ये बोल रहा तत्परता का नियम, तो पहला ऑप्शन है प्रशिक्षण तथा अभ्यास, क्योंकि अभ्यास तो पूछे नहीं तो ये ऑप्शन गलत होगा, पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है, जी नहीं। तीसरा है इसका अर्थ यह है कि उपयुक्त व्यवहार के प्रहार होने तक जीव प्रतिक्रिया बदलता रहता है यानी तत्पर रहता है, और चौथा है इसका अर्थ है कि प्रयास और त्रुटि के कारण संबंध बनते हैं। देखो प्रयास और त्रुटि तो है नहीं, चूँकि तत्परता पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हुआ, पहला भी गलत हुआ और दूसरा भी गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका अर्थ है कि उपयुक्त व्यवहार के प्रहार होने तक जीव अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तर्क संगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता डैश है? पहला है तर्क, दूसरा है अनुभूति, तीसरा है बुद्धि, चौथा है रचनात्मकता। दोस्तों तर्क संगत सोचने की और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? वह बुद्धि कहलाती है, क्योंकि बुद्धि के अंदर ही तर्क होता है, अनुभूति होगी, रचनात्मक होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बुद्धि। ये बुद्धि की परिभाषा भी है दोस्तों, इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बंडूरा ने सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए किस पद का प्रयोग किया है? पहला आत्म प्रभावकारिता, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है प्रत्याधिकृत प्रबलन और चौथा है प्रतिरूपण मॉडलिंग। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग। अगला क्वेश्चन, दोस्तों बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डैश को विद्यार्थी की उपलब्धि और समावेशी कक्षा के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? पहला शिक्षक, दूसरा है प्रधानाचार्य, तीसरा है पर्यवेक्षक और चौथा है सलाहकार। तो विद्यार्थियों की उपलब्धि और समावेशी कक्षा के सफल बनाने के लिए उसके सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है शिक्षक।
ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते हैं? पहला है कोहलर, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वाइगोत्स्की और चौथा है पियाजे। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पियाजे। अगला क्वेश्चन, डैश के अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, शारीरिक विकास में कि व्यक्तित्व विकास में? तो तार्किकता का अध्ययन किया जाता है सामाजिक, संज्ञानात्मक कि शारीरिक कि व्यक्तित्व? तो दोस्तों कहीं भी अगर आपको संज्ञानात्मक दिखा तो तार्किकता का अनुभव होता है। संज्ञानात्मक विकास तर्क पर आधारित होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, डैश डैश और डैश परिवर्तनों से है जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं? पहला है जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, दूसरा है गुणात्मक, अनुभवजन्य, मात्रात्मक, तीसरा है बचपन, वयस्कता, किशोर और चौथा है बचपन, जल्दी, देर से। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर निम्न में से किस वर्ष को हस्ताक्षर किए? पहला है 2006, दूसरा है 2007, तीसरा है 2008 और चौथा है 2005। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 2007। अगला क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं? पहला है उपयुक्त सभी, दूसरा है केवल अन्य के साथ झगड़ा करने की योग्यता में, तीसरा है केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता में और चौथा है केवल शिक्षार्थी की सहायता करने की योग्यता में। तो दोस्तों जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वह केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता रखते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, जो झगड़ा करने की योग्यता रखते हैं वे पिछड़े हुए बालक की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको प्रतिपादित किया? पहला है मानववादी सिद्धांत, दूसरा है प्रेरक सिद्धांत, तीसरा है ड्राइव सिद्धांत और चौथा है अपेक्षा सिद्धांत। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मानववादी सिद्धांत। इसने अब्राहम मास्लो ने मानववादी सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करने में मदद करने के कुछ तरीके क्या हैं? पहला है एक हेलीकॉप्टर अभिभावक बने, बच्चों को गलतियां करने का अवसर ना दें। दूसरा है बच्चों को जटिल विकल्प चुनाव का मौका देने से बचें। तीसरा है समस्या समाधान को अपने घर की संस्कृति का एक मज़ेदार हिस्सा बनाएं और चौथा है बच्चों में असफलता का समानता करने से बचाना चाहिए। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, समस्या समाधान को अपने घर की संस्कृति का एक मज़ेदार हिस्सा बनाएं। अगला क्वेश्चन, फ्राइड के विचार में विकास एक डैश प्रक्रिया है। पहला है निरंतर, दूसरा है यादृच्छिक, तीसरा है सक्रिय और चौथा है अनियंत्रण, डिसकंटिन्यूअस। तो दोस्तों सही उत्तर है फ्राइड के विचार में विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
अगला क्वेश्चन, जब हमारी संस्कृति में जानकारी हमें स्मृति में संग्रहित अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है यानी बाधा डालती है, तो किस प्रकार की भूल होती है? पहला है पतन, दूसरा है विलंब, तीसरा है संकेत आधारित भूल और चौथा है अवरोध। तो दोस्तों, जब हमें कोई चीज़ करने से रोकता है तो उसे क्या कहते हैं? अवरोध बोलते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? अवरोध, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षार्थी जो फिल्मों या वृत्तचित्रों को देखकर सबसे अच्छा सीखता है वह किस प्रकार का शिक्षार्थी है? यानी जो बच्चा देख करके सीखता है। पहला है कर्ण संबंधी, दूसरा है प्रायोगिक, तीसरा है पठन या लेखन और चौथा है दृश्य। तो दोस्तों, जो श्रव्य होता है वो कर्ण संबंधी होगा, प्रायोगिक भी नहीं होगा, पठन लेखन भी होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, दृश्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भाषा सीखने के लिए शिशुओं के जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार का भाषा सिद्धांत केंद्रित है? पहला है व्यवहार सिद्धांत, दूसरा है पोषण सिद्धांत, तीसरा है सहज सिद्धांत और चौथा है सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। तो दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा, सहज ज्ञानवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जब व्यक्तित्व को मापने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है जो व्यक्ति की वंशावली के दौर में एक विस्तृत जानकारी एकत्र हो जाती है। पहला है साक्षात्कार, दूसरा है केस हिस्ट्री, दूसरा है प्रक्षेप परीक्षण और चौथा है प्रश्नावली। दोस्तों, वंशावली यानी जेनेटिक की बात करता है तो सही उत्तर होगा केस हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर 2, केस हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यदि शिक्षक को निर्देशात्मक सामग्रियों को व्यवस्थित करने से पहले छात्रों की शक्तियां और कमजोरियों के बारे में जानना है तो शिक्षक को किसका संचालन करना चाहिए? पहला है सारांशित मूल्यांकन, दूसरा है नैदानिक मूल्यांकन, तीसरा है अंतरिम मूल्यांकन और चौथा है रचनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों, अगर कहीं भी आपको किसी के बारे में जानकारी एकत्रित करना है तो वहाँ पर आता है नैदानिक मूल्यांकन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नैदानिक मूल्यांकन, क्योंकि उसकी शक्तियाँ और कमजोरी के बारे में जानना चाहता है यानी उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो वहाँ पर क्या होगा? निदान होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा में डैश देकर बच्चे की रचनात्मकता को उचित रूप से सामने लाया जा सकता है। पहला है गृह कार्य, दूसरा है टिप्पणियाँ, तीसरा है आरोपण और चौथा है समनुदेशन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सम अनुदेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक और चौथा है संवेदी प्रेरक। तो दोस्तों, दृश्य की बात करता है मतलब मूर्त की बात कर रहा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की? पहला है हेक्टर की दुविधा, दूसरा है हैज की दुविधा, तीसरा है मैरी की दुविधा और चौथा है हेनरी की दुविधा। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हैज की दुविधा।
अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ में निम्नतम प्रभावी है? पहला है सिद्धांत वार्ता, दूसरा है दृश्य शब्द उपादान, तीसरा है भाव भंगिमा और गतिविधि, और चौथा है विविधता समावेशन। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सिद्धांत वार्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिक्षमता परीक्षण डैश का अनिवार्य उपकरण है? पहला है शिक्षकों, दूसरा है मित्रों, तीसरा है चिकित्सकों, और चौथा है सलाहकारों यानी काउंसलर्स। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सलाहकारों। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, एक बहुत ही कड़क लेकिन प्रभावी शिक्षक वर्ग के आकलन के परिणाम औसत से कम है, वह कारण जो इस कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रभावित कर रहा है निम्न है। पहला है विषय की जटिलता, दूसरा है शिक्षार्थियों की बोरियत, तीसरा है शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संबंध, और चौथा है नई सामग्री और पुरानी सामग्री के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संबंध। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।